इंफॉर्मेशन है कि सर्वर से रिस्पांस आ गया है। अब हमने यहाँ पे इस डिकोडिंग में कोई मसला किया है। हाँ, जेसन डॉट डिकोड, दो सिंटैक्स हैं। एक आप डायरेक्ट लिख सकते हैं जेसन डिकोड, आप वहाँ पे रिस्पॉन्स की बॉडी प्रिंट करा के देख लें कि क्या डाटा आ रहा है स्टेटस कोड के अंदर। लेकिन हम ऐप रन कर चुके हैं, ये नहीं प्रिंट होगा। चलो खैर है। तो एक यस प्रिंट हो रहा है। यहाँ पे ये कोड एग्जीक्यूट नहीं हो रहा। ये बॉडी को आप अगर कैप्स ऊपर प्रिंट करें रिस्पॉन्स डॉट बॉडी प्रिंट करें, इसके नीचे प्रिंट रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। डेटा तो आ रहा है, यहाँ तक ठीक है। मैप से गलत हो गया, मैप की कोई और डाटा स्ट्रक्चर होगा। हाँ, ये नहीं, डेटा टाइप्स में अक्सर मसला हो जाता है। तो इसके लिए सिंपली वी आर यूज़ किया अगर डायनामिक, वो खुद ही फिर कन्वर्ट करेगा इसको।
समथिंग वेंट रॉन्ग कहाँ से आ रहा है? सर चेक पॉइंट लगा लेंगे तो लगेगा कि इस बात को आइटरेटर में चेंज कर या आसान बना दीजिए, इतना चेक्स वगैरह को रिमूव कर देते हैं, जिस तरह हमने यहाँ पे किया है। यहाँ पे है अगर डेटा मतलब नल हो, फ्यूचर बिल्डर को हमने टाइप बताइए कि नहीं, लिस्ट कंट्री, ये अगर डेटा नल हो तो सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर, एल्स में सारे ये काम है। इसी तरह कर देते हैं, ठीक है। इस लूप में एंटर नहीं होगा कंट्री वाला। नहीं, अभी तो सारे प्रिंट हो गए हैं, जितने यस थे प्रिंट हो गए हैं, डेटा भी आ रहे हैं। हमारे मॉडल क्लास में कोई गलती नहीं, मॉडल क्लास की स्ट्रक्चर में तो डेटा वापस आ रहा है। हमने रिटर्न नहीं की ना, लेकिन यहाँ पे जहाँ हमें एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करने से कंट्री से रिटर्न ही नहीं करवाया हमने। बिल्कुल, इफ़ के अंदर हमने रिटर्न कराना था कंट्रीज को। पहले भी ठीक था, पहले ठीक इसलिए था कि वो उसको एम्प्टी मिल रहा था, तो वहाँ पे आ रहा था समथिंग वेंट रॉन्ग। देखिए हम ये लूप तो लगा रहे हैं ना, हम मैप्स कन्वर्ट कर रहे हैं उसमें लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, लेकिन उसको हमने रिटर्न नहीं किया था। तो जब यहाँ से हम रिटर्न नहीं कर रहे तो यहाँ से एम्प्टी लिस्ट रिटर्न हो रही है, तो प्रॉब्लम यही था। अब इसको दोबारा रन करना पड़ेगा। चलो आ गए कंट्रीज। तो एक लाइन हमसे रह गई थी, उससे बड़ा तंग किया, तो इससे ये भी ज़रूरत है कि मैं थक गई हूँ। ठीक है, नहीं बस ये इसमें और कुछ नहीं है, अभी तो जस्ट डिस्प्ले कराना है। असल मुश्किल तो ये है कि डेटा आना है और उसको डिस्प्ले कराना है। लिस्ट तो आ चुकी है, ठीक है। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये सही है तो ये स्कैफोल्ड का कलर चेंज कर दें।
ठीक है, और ये जो कंटेनर है इसका कलर वाइट कर दें। ठीक है, तो अफगानिस्तान का जो फ्लैग है उसमें प्रॉब्लम है, क्योंकि जब आप वो एपीआई से भी करते हैं तो आपको फ्लैग नहीं मिलता। ये जो है HTTP ये ठीक नहीं है, सही है। हाँ, ये तो ऊपर से मसला आ रहा है। तो ये फ्लैग जो है देखिए फाइल नॉट फाउंड, तो इस वजह से यहाँ पे हमें टॉप पे कुछ नहीं मिल रहा। अलबत्ता हम नाम शो करा सकते हैं। तो इस साइज्ड बॉक्स के बाद हम क्या करते हैं, एक और साइज्ड बॉक्स लगाते हैं स्पेस के लिए, और यहाँ पे हम टेक्स्ट मेंशन करते हैं। टेक्स्ट में क्या होगा, कंट्री डॉट नेम, स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज 20। ठीक हो गया। बाकी आप कंटेनर के ऊपर वो बॉर्डर रेडियस वगैरह लगा सकते हैं। हाँ, ये जिनमें प्रॉब्लम्स हैं तो वो प्रॉब्लम्स हैं, बस वो नहीं इशू हैं। अब क्या करेंगे, जब क्लिक करेंगे तो ये पूरा कंट्री उठाएंगे और दूसरे पेज पे सेंड कर देंगे। तो उसके लिए मैं आता हूँ कंट्री डिटेल स्क्रीन पर, इंपोर्ट मटीरियल STF कंट्री डिटेल स्क्रीन, और यहाँ पे क्या होगा, स्कैफोल्ड होगा, ऐप बार होगा, और ऐप बार में टाइटल होगा। अच्छा, इस स्क्रीन में हम क्या रिसीव करेंगे, फाइनल कंट्री रिक्वायर्ड दिस डॉट कंट्री, और इसको इंपोर्ट कर लें, अल्ट इंटर इंपोर्ट। डिज़ाइन तो आपको पता है कि क्या करना है। यहाँ पे जितनी मोबाइल की विड्थ है उतनी उस फ्लैग की विड्थ हो जाएगी, और हाइट आई थिंक 200 या 300 है। तो यहाँ पे हमें बेसिकली कॉलम चाहिए, कॉलम ठीक रहेगा ना। तो बॉडी में आए और बॉडी में सिंपली लगाएं कॉलम, और कॉलम में क्या होंगे, चिल्ड्रन। पहला चाइल्ड क्या होगा, साइज्ड बॉक्स की विड्थ क्या होगी, डबल डॉट इन्फिनिटी, और हाइट 250 कर देते हैं। इसका चाइल्ड क्या होगा, तो विजिट डॉट कंट्री डॉट फ्लैग। ठीक हो गया। अब बाकी इस साइज बॉक्स के बाद हमने नेम ISO 2 और ISO 3 कराना है, लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे। अच्छा, अब सवाल यह है कि यहाँ पे देखिए ये कंटेनर है, इसका क्लिक किस तरह डिफाइन करेंगे। हाँ, क्योंकि कंटेनर का तो ऑन क्लिक वगैरह नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इस कंटेनर को ऑल्ट इंटर करेंगे, रैप विद विजिट जेस्चर डिटेक्टर, और इस जेस्चर डिटेक्टर में ऑन टैप होगा। तो इसके ऑन टैप पे हम क्या करेंगे, नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश मटीरियल पेज राउट कॉन्टेक्स्ट, और कहाँ पे जाएंगे, रिटर्न कंट्री डिटेल स्क्रीन, और ये कंट्री। ठीक हो गया। अल्बानिया पे क्लिक करते हैं तो डबल डॉट इन्फिनिटी और 300। इसमें एक और काम भी कर लेते हैं, इसकी जो
फिट है बॉक्स फिट डॉट कवर, ठीक हो गया, उसने कवर कर लिया। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एनिमेशन वाला आप क्या क्या क्या- हाँ, उस पर थोड़ी देर आते हैं। पहले यहाँ पे कंट्री का वो तो आप कर सकते हैं कि नहीं? कर लेंगे। यहाँ पे आप सिंपली 3 टेक्स्ट विजेट्स लगा लें। टेक्स्ट विजेट डॉट कंट्री डॉट नेम और टेक्स्ट विजेट डॉट कंट्री डॉट ISO2 और टेक्स्ट विजेट डॉट कंट्री डॉट ISO3, जैसे हमने डॉक्टर्स के साथ किया था वही है। अच्छा, अब उस एनिमेशन की तरफ आते हैं। इस तरह होता है कि लेट सपोज यहाँ पे मेरे पास ये फ्लैग छोटा है, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो इस तरह छोटे से बड़ा होकर नेक्स्ट स्क्रीन पे एनिमेट होकर चला जाता है। समझ आ रही है? उसके लिए विजेट यूज़ होगा हीरो, और उसके लिए हम टैग यूज़ करेंगे, टैग। तो इस तरह होगा कि इस SVG पिक्चर को हम हीरो में रैप कर लेंगे। ऑल्ट एंटर, रैप विद विजेट हीरो, ठीक है। और इसमें होगा टैग, तो टैग में हम क्या लिखेंगे, मतलब इसके साथ एक यूनिक आइडेंटिफायर होना चाहिए हर एक फ्लैग का। तो हर एक फ्लैग का URL डिफरेंट होगा, तो वो इसका टैग हो जाएगा। समझ आ गई? अब नेम में भी आप कर सकते हैं, क्योंकि नेम भी हर कंट्री का मुख्तलिफ है। अच्छा, अब एग्जैक्टली यही टेक्निक हम उस साइड पे करेंगे। तो हमने क्या किया है, साइज्ड बॉक्स के अंदर इसको हम किस में रैप करेंगे, हीरो में, और इसको भी टैग बताएंगे। तो टैग वही होना चाहिए वो जहाँ से आ रहा है, तो वो होगा विजिट डॉट कंट्री डॉट फ्लैग, ठीक है। अब लेट्स सी कि ये किस तरह एनिमेट होता है। नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा नज़र आया है, थोड़ा सा वो वापसी पे पता चल रहा है, लेकिन जब ट्रांजिशन हो रहा है, आई डोंट नो कि इसमें क्या मसला है, लेकिन इसी तरह नॉर्मली होता है, ठीक है। ये नज़र आ रहा है थोड़ा सा, ये अब शुरू हो गया। एनिमेशन बहुत फास्ट है। हाँ, अब हो रहा है। वहाँ से निकल के यहाँ पे, और यहाँ से जब आप बैक करते हो तो वहाँ पे आके दोबारा, तो ये हीरो की वजह से, ठीक है। ये हाँ, ये इसमें बहुत पुराना विजेट है। अच्छा, आप किसी भी API को लें, रिक्वेस्ट करें, रिट्रीव करें और डिस्प्ले करें, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि हमारे पास कुछ डमी APIs हैं, वेदर वाली है बहुत सारी। वेदर वाली हैं, निमास टाइमिंग्स की हैं, मूवीज़ की हैं, और न्यूज़ की हैं। ट्विटर की है। हाँ, जेसन इसमें देखिए आपके पास पोस्ट्स हैं, पोस्ट्स 100 पोस्ट्स हैं, फिर फोटोज़ हैं। लेट सपोज पोस्ट करते हैं, तो ये जब आप इस URL को हिट करेंगे तो आपको इस तरह की पोस्ट नज़र आएंगी कि टाइटल क्या है, बॉडी क्या है, ID क्या है। तो ये आप यहाँ से आप सीख सकते हैं, ठीक है। या लेट सपोज फोटोज़ पे हैं, तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट लिस्ट मिल रही है। तो यहाँ पे आप टेक्निक थोड़ी सी चेंज करेंगे। हमें पहले ऑब्जेक्ट मिल रहा था, उसके अंदर फिर हमने डेटा को फेच किया था, तब हमें लिस्ट मिली, आपको डायरेक्ट लिस्ट मिल जाएगी।
वो एक्सटेप करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है।